एसपी साहब कि बोल्ड बोलो बच्चा के सामने। तभी हम पूछने लगे कि क्या आप धमकी दे, किसी का माथा फाड़ेगा तो 307 का तो धारा लगवे करेगा। 307 का धारा लगेगा। ये तो हाथ मर्डर किया है और पापा मम्मी को मारा भी गया था और धमका दिया गया था कि मत बोलो। और जब पापा रो रहे थे तो फिर क्या धमकी देती है एसपी साहब कि बोल्ड बोलो बच्चा के सामने। तभी हम पूछने लगे कि क्या आप धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा था? एसपी। 18 साल होते तभी ना मेरा जेल होता है चाहे डिटेन होता, पर ये इन सब 6 साल की उम्र में ऐसे कर रहे हैं। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जेल में पढ़े थे, तो वो प्रधानमंत्री बने तो हम भी जेल में पढ़ के कुछ बन। अच्छा ये बताओ, हम हाई कोर्ट के जज साहब से यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द न्याय दे, काहे कि गरीब का थाना में भी कोई वैल्यू नहीं है। अब बताइए, बड़ा अधिकारी होकर खुद किसी को थप्पड़ मारे तो उसको क्या कहा जाएगा? ये तो है बड़े अधिकारी ये अपराध कर रहे हैं। अब बताइए, किसी को खुद कोई बड़ा अधिकारी होकर थप्पड़ मारेगा क्या? वो भी एसपी रैंक था, आईएएस रैंक था, ये सब मारे हैं और कोई नहीं, आईजी रैंक ये सब मारा है। तो हम यही कहना चाहेंगे हाई कोर्ट के जज साहब से कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय दे। आदित्य, एक बात बताओ, जब पुलिस आपको ले जा रही थी तो वो क्या बोल के लेके गई? क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे। हमको यही बोल के ले गए कि हम तुमको स्वास्थ्य विभाग के लिए ले जा रहे हैं। हाँ। तो हम बोले मेरा सब स्वास्थ्य ठीक है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा घर चलो। तो हम बोले ठीक है चल लेकर चलिए। तो उन्होंने कोतवाली थाना ले गया और मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा और पापा मम्मी को मारा भी गया था और धमका दिया गया था कि मत बोलो। और जब पापा रो रहे थे तो फिर क्या धमकी देती है एसपी साहब कि बोल्ड बोलो बच्चा के सामने। तभी हम पूछने लगे कि क्या आप धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं धमकी नहीं दे रहे। तभी मुझे पता चला कि ये धमकी मिल रही। कौन धमकी दे रहा था? एसपी दे रहा था। हाँ। और डाक बंगला चौराहे पे कौन उठा के ले जा रहा था आपको? वहाँ पे आईपीएस ले जा रहा था। हाँ। तो आप उसको मना क्यों नहीं किए? कहाँ ले जा रहे, क्यों ले जा रहे हो? मुझे सब पूछा भी कि कहाँ लेके जा रहे, तो हमको बोला लोग कि घर। तो हम बोले कि शायद घर ले जा रहा होगा, तो हम लोग चले गए। तो हम लोग को कोतवाली थाना लेके। आपको क्यों लेके जा रहा था? वहाँ से क्या करने गए थे आप आंदोलन में? वहाँ आंदोलन में बस हम सम्राट चौधरी जी से सवाल पूछ रहे थे और किसी का भी माथा फाड़ेगा तो कोई भी सवाल पूछेगा। सिवान में AK-47 भी चला, यहाँ पे भी माथा फटा, उसीलिए हम एसपी साहब से सवाल पूछ दिए, उसी में सब हमको तो तुम एसपी से आईपीएस से पूछ रहा सवाल, डर नहीं लग रहा था? डरेंगे क्यों? जब गलत हुआ है तो सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? हाँ। तो जवाब दिया है नहीं, और तेजी में वो गाड़ी निकाल के भाग गए इसपे। तो तुमको धारा का ज्ञान कैसे है? सम्राट चौधरी जी खुद ही डर गए। हाँ। किसी का माथा फाड़ेगा तो 307 का तो धारा लगवे करेगा। 307 का धारा लगेगा। ये तो हाथ मर्डर किया है। तो ये सब तुमको ज्ञान कैसे पता? 307 तुम वकील है क्या? हम वकील नहीं है पर पढ़ते हैं, ये हमको ये पता है। क्या पढ़ते हो? ये धारा, ये सब 307 का धारा लगना चाहिए उन सब में। हाँ। एसपी साहब और डीएम साहब। और कौन कौन सा धारा का पता है तुमको? अभी तो जो हमको लगवाना वही धारा का नाम ले रहे, काहे कि उन्होंने हाफ मर्डर किया था तभी तो मैं पूछा और उसमें हमको भी डिटेन कर लिया। किस क्लास में हो कि तुमको धारा का पता है? डिटेन का मतलब क्या? हाँ, डिटेन का मतलब क्या उसको होता है? कस्टडी में रखा जाता है। हाँ। तो ये अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि अगर कोई बच्चा आंदोलन में जाए तो उसको उठा के लाना और आधा घंटा उसको अलग रखना? ये संविधान में लिखा है क्या? और ये लिखा है कि उसको जो बच्चा आएगा ये आंदोलन में ये उसको रखना, उसको झूठा बोल के लाना और फिर उसके मम्मी पापा को मारना, ये कहीं लिखा है संविधान में? तो पढ़ के दिखाए हमको उनसे। अच्छा अब जाओगे कि नहीं आप आंदोलन में इसके बाद? अगर हमको कोई बुलाता है तो अभी भी हम जाएंगे। अभी भी जाओगे? डर नहीं लग रहा है? नहीं, अगर मेरा फोन स्विच ऑफ रहा तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम कोतवाली थाना में हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि संविधान में लिखा है कि 18 साल होता तभी तो। अच्छा, मोबाइल ऑफ रहेगा तो कैसे समझ जाएगा कि थाना में मोबाइल ऑफ करा दिया था? मोबाइल तो ऐसे भी ऑफ हो सकता है। क्या हुआ? रिसेट मार के उन सब फोने बंद कर देते हैं। तुम्हारा फोन रिसेट करा दिया गया था? कॉल क्यों नहीं किया थाना पर से? तुमको तो नंबर था, मेरा नंबर क्यों नहीं कॉल? नंबर था पर सर फोन जब ले लिया हुआ है सब। तो फिर से आंदोलन में तुम जाओगे? फिर अगर हमको कोई बुलाता है तो हम जरूर अच्छा ये बताओ कि पानी पिला रहा था तुम्हारे साथ 4-5 घंटा 6 घंटा तुम? छात्रों का आंदोलन होता है, अगर छात्रों की जरूरत पड़ती है तो क्या वायरल आदित्य राज साथ में खड़ा रहेगा? जरूर। क्यों खड़ा रहेगा? क्यों? जब अभी भी हमको बुलाती है तो हम जाएंगे। और हम तो यही कहना चाहते हैं 18 साल होते तभी ना मेरा जेल होता है चाहे डिटेन होता,
पर ये इन सब 6 साल की उम्र में ऐसे कर रहे हैं। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जेल में पढ़े थे, तो वो प्रधानमंत्री बने, तो हम भी जेल में पढ़ के कुछ बन। अच्छा आदित्य, ये बताओ कि तुम 6-7 घंटा पुलिस के कस्टडी में रहा, तो प्यास वस भूख उख लगा तो कुछ पुलिस तुमको खिलाया पिलाया? पुलिस सही तो सही बोलना, जो हाँ। वही सही जो बात है सही बोलना। पुलिस 1 रुपया वाला पहले हमको लाकर चॉकलेट दिया। बहुत कौन सा तो- चॉकलेट था? ये अच्छी बात है। मैंगो बाइट चॉकलेट था। अच्छा, तो हम नहीं खाए। हम बोले मेरे मम्मी पापा को रखिएगा जेल में, हम खाएंगे चॉकलेट। तो हमने नहीं खाया, तो पुलिस अंकल खुद ही खा लिए वो चॉकलेट। तुम्हारा चॉकलेट पुलिस इसके खाई आगे- इसके है। आगे क्या हुआ? फिर हाँ। पुलिस अंकल जब खुद ही चॉकलेट खा गए, तो हम 2-3 घंटा ला पानी नहीं पिए थे। तो तू सम्राट चौधरी के खिलाफ उनका तो फिर- इस्तीफा मांग रहा है। तो फिर क्या हुआ, जब मम्मी पापा से नहीं मिलने दिया, तो हम फिर क्या बोले पुलिस अंकल को कि सर अगर आज हमको कुछ हो गया तो आप उसका रिस्क लेंगे। तो पुलिस अंकल क्या बोल रहे हैं, तो पानी पियो ना अगर कुछ भी हो रहा है तुमको तो। हाँ। आप बताइए, अगर कुछ भी होगा तो पानी ही पियेंगे। तो हम बोले कि हमको मम्मी पापा से जाकर मिलने दीजिए। मम्मी पापा से हम कोई कैदी हैं क्या जो हम नहीं मम्मी पापा से जाकर मिल सकते? तो बोला नहीं, हम तुम लोग कैदी हो, तुम यहाँ पे क्या क्यों, तुम कैदी हो, तुम लोग ईटा पत्थर चलाते पकड़ाए हो, ये सब जाके बात जज साहब पे बताना। तो हाँ, ये खुद बात DSP साहब ने बोला। अच्छा एक बात बताओ आदित्य, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदित्य जो है वो वायरल होने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं, ऐसा ये नहीं सब है? वायरल होने के लिए हम कर ही नहीं रहे। तो वायरल आदित्य राज जो है सम्राट चौधरी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? काहे कि वो छात्र का मांग को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए, वो बोले थे कि जब हम बिहार में CM बनेंगे तो अपराध नहीं होगा। पुलिस यहाँ पे किसी का माथा फोड़वा दे रहा है, किसी को जेल में बंद करके मार रहा है, तो ये सबको क्या कहेंगे? अपराध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो सम्राट चौधरी से क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि आप इसमें देखिए, गृह विभाग आपसे नहीं संभाल रहा है तो आप किसी और को दे दीजिए। किसको तुम्हारे हिसाब से किसको देना चाहिए? अच्छा, गृह विभाग किनके पास अभी है? सम्राट चौधरी जी तो के गृह पास विभाग क्या होता है? उसमें पुलिस कंट्रोल, पुलिस जितना भी बिहार का पुलिस है सब वही कंट्रोल। ये इसलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सिखा पढ़ा के भेजा है। ये बच्चा इतनी गहराई से चीजों को समझता है, ये हम लोगों के लिए गर्व